उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात है जनूबी कश्मीर की। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के सागाम इलाके में आज सुबह ही फोर्सेज ने झड़प के मकाम के करीब एक खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश करने का दावा किया है। जराये का कहना है कि अनंतनाग जिले के अरवान सागाम इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया और जो ही फोर्सेज उस मकाम पर पहुंची जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी तो वहां पर गोलियों का तबादला हुआ है, जहां पर मिलिटेंटों ने फोर्सेस की उस तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई और कुछ वक्त तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद बंदूकें खामोश हुई। जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान तसादुम के मकाम पर फोर्सेस को खुफिया ठिकाने का पता चला और इस ठिकाने से खाने पीने की चीजों के साथ साथ गैस सिलेंडर और कपड़े बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें उस हाइडआउट की हैं जो फोर्सेस की जानिब से उस मकाम पर मिला है। उस मकाम पर उस खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है जहां पर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक इत्तला मिली थी और कुछ गोलियों की तबादला होने के बाद ही वहां पर बंदूकें खामोश हुई। फिर कुछ देर तक सर्च ऑपरेशन चला गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान इस साइड आउट का पर्दाफाश किया गया जहां पर एक गैस सिलेंडर मिलने के साथ साथ कुछ कपड़े मिले हैं और कुछ कम्बल और बर्तन भी मिले हैं, लेकिन वहां पर कोई हथियार नहीं मिला। इस हवाले से जराये का कहना है। लेकिन वहां पर यह भी खबर आ रही है कि जो वहां पर मौजूद मिलिटेंट थे वहां पर वो फरार होने में कामयाब हुए हैं। तमाम तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं नुमाइंदे पीर मुजफ्फर के पास। मुजफ्फर, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? क्या सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ या कि अभी भी जारी है? बिल्कुल गौहर, मैं बता दूं देर रात से सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इत्तला मिली जिसके बिना पर सीआरपीएफ, 19RR, पुलिस और दीगर एजेंसियों ने जनूबी कश्मीर के जो जिला अनंतनाग, अंदरवन, सागाम, कुकरनाग उस एरिया को अपने मुहासरे में लिया और वहां पे एक सर्च और कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और जो ही सुबह सर्च पार्टी उस जगह की ओर गई जहां पे मिलिटेंटों की इत्तला उनको मिली थी, क्योंकि कई दिनों उनको पता चला यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है। जो ही वो वहां पे पहुंचे तो वहां पे जो छुपे हुए मिलिटेंट उन्होंने वहां पे फायरिंग की और ये फायरिंग एक एनकाउंटर में तब्दील हुआ। बिल्कुल अगर फिर गोलियों का तबादला बिल्कुल खत्म हुआ, लेकिन अब जो हमारे पास इत्तलात है उसके मुताबिक जो सोर्सेज है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक हाइड आउट का बस्ट किया है जिसमें से कुछ कपड़े, कुछ कंबल, कुछ गैस सिलेंडर उन्होंने पाया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि हथियार कोई बरामद नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये बता दूं जो हमारे पास इस वक्त तफसीलात है उसके मुताबिक जो ये जंगलाती एरिया है इससे ये लग रहा है कि जो मिलिटेंट्स है वो भागने में कामयाब हुए, फरार होने में कामयाब हुए। लेकिन मैं बता दूं साथ ही जो इस वक्त सर्च पार्टी है उन्होंने जो अपना मासरा है उसको पूरी तरह बढ़ाया है और पूरे इलाके के साथ साथ जो जंगलाती इलाका है उसको भी अपने मासरे में लिया है। जितने भी पॉइंट्स है यानी दाखिली और खारजी रास्ते उनको सील किया गया है। फिलहाल मैं बता दूं
अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, बिल्कुल इस वक्त भी सिक्योरिटी बड़ी चकचौबंद है। बिल्कुल वो पॉइंट है जहां से ये रास्ता वहां अंदरमन की ओर जा रहा है। और बिल्कुल मैं बता दूं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह ही इस पूरे इलाके को मास्टर में लिया है। मैं फिर से बता दूं, मुजफ्फर जरा ये बता या जरा इस हवाले से भी तफसीलात दीजिएगा, क्योंकि जो हाइड आउट जिसका बस्ट हुआ है, इस हवाले से बता क्या है कि किसी रिहायशी इलाके के नजदीक था या कि उसी जगह पर जहां पर ये सुबह गोलियों का तबादला हुआ है, ये वो जंगल इलाका है जहां पर ये हाइड आउट फोर्सेस को मिला है? जी जी जी, जो आपने तस्वीरों में देखा, इसे यही साफ आया है, जाहिर है कि जो ये हाइड आउट था, जो ये खुफिया ठिकाना था, बिल्कुल इसी जो ये फॉरेस्ट एरिया है इसी में ये उन्होंने बनाया था। और अगर आपका कहना है कि क्या इसके करीब कुछ रिहायशी मकानात भी है, लेकिन जो तस्वीर से साफ आया है कि बिल्कुल जो ये हाइड आउट था, बिल्कुल ये इसी फॉरेस्ट एरिया में पड़ता था जहां पे ये अब हाइड आउट बनाया गया था। और जिस हाइड आउट को आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये दावा किया है कि उन्होंने इस खुफिया ठिकाने को वहां पे ढूंढ निकाला। और इसमें अगर अभी आपने बताया कि गैस सिलेंडर्स के साथ साथ कुछ कम कपड़े, कंबल शंबल कुछ वहां पे उन्होंने पाया है। लेकिन ताहाल अगर हम हथियारों की बात करें, हथियारों के हवाले से कोई अभी तक पुष्टि नहीं हो रही है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है आया कि कुछ मिला या नहीं मिला। लेकिन ताहाल जो इस वक्त डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा दिया गया है और सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। खासकर जितना भी यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया, उसके साथ साथ कुछ रिहायश इलाके जात भी आ रहे हैं। अनंतनाग के इलाका जो सागाम इलाका है कुकरना का जहां पर आज सुबह ही फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला कुछ देर तक ही चला। उसके बाद ही वहां पर जो खबर आ रही है कि मिलिटेंट फिलहाल फरार होने में कामयाब हुए, लेकिन बड़े इलाके को, ये जंगल इलाका है जहां पर फोर्सेस ने इस इलाके को मुहासरे में लेकर अब तलाशी कार्रवाई शुरू की है। बड़े पैमाने पर इस वक्त भी तलाशी ऑपरेशन जारी है। और वहां से जहां पर ये फायरिंग हुई है, फायरिंग के मकाम पर वहां पर एक हाइड आउट को बस किया गया है, एक खुफिया ठिकाने का पता चला है जिसमें फोर्सेस की जानिब से एक गैस सिलेंडर, कम्बल, कुछ कपड़े और बर्तन जो है वो वहां पर बरामद हुए हैं फोर्सेस को। लेकिन वहां पर ये जो खबर आ रही है कि गोलियों का तबादला बाद में रुक गया है, जिसके बाद ही ये कहा गया है कि वहां पर मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हुए हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ मुजफ्फर जरा अपडेट कीजिएगा। और क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि वहां पर मजीद फोर्सेस को तलब किया गया है, क्योंकि इस पूरे जंगल एरिया को अब कॉर्डन ऑफ किया गया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल गवार, मैं बता दूं, अगर हम अब सर्च ऑपरेशन की बात करें, जो मासरा है उसको बढ़ा दिया गया। जो मैंने पहले आपसे बात की है, ये काफी वसी जंगली एरिया है। इसके साथ साथ इसके मुतसिल जो गाँव पड़ते हैं, अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने रणनीति बनाई है, वो उन्होंने उन गाँवों को भी अपने मास्टर में लिया है। और खासकर अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करें, सिक्योरिटी की जो नफरी है तेरह, उसको बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त सर्च जो है वो बड़े पैमाने पर जारी हुआ है। इसके साथ साथ सीआरपीएफ, 19RR, पुलिस और दीगर एजेंसियां पूरी तरह इस इलाके में इस वक्त चप्पे छान मार रही है। खासकर मैं बता दूं, जो सुबह सुबह ये जो कुछ गोलियों की कुछ आवाज वहां पे, खासकर जो एनकाउंटर वहां पे हुआ था, एनकाउंटर के बाद अब यही लग रहा है सिक्योरिटी फोर्स को कि जो मिलिटेंट्स है वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब इन्होंने ये रणनीति बनाई है कि पूरे इलाके को मास्टर में लिया है। और इससे पहले मैं बता दूं, सुबह सुबह जो सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट वो कम नजर आ रही थी, लेकिन अब जहां पे मौजूद है ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट से ये रास्ता अंदरवन की ओर जा रहा है। मुजफ्फर जरा ये भी बताएगा कि वहां पर कितने मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी फोर्सेस को? हाँ, मैं बता दूं गौहर, इनका ये कहना है कि 1 से 2 मिलिटेंटों को उनको जो इतला मिली थी, उसके मुताबिक इन्होंने इस जो ये सर्च ऑपरेशन इसको यहाँ पे सुबह सुबह अंजाम दिया था। लेकिन अब जबकि हाइड आउट बस्ट होने के बाद अब इनको यही लग रहा है कि ये ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, काफी घना जंगल है। और इसके साथ साथ जो मुतसिल इलाके जाता है, रिहायशी मकानात, अब जो मासरा है उसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन मैं बता दूं,
चाहे हम नारेपुरा की बात करें, वतनाड की बात करें, अंद्रवन सागाम की बात करें, चालनाड की बात करें या नागबल, जितने भी इलाके जात है वहां पर सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट को ज्यादा बढ़ा दिया गया है और जितने भी पॉइंट्स है उन एग्जिट पॉइंट्स उनको सील किया गया है। बिल्कुल मैं बता दूं इस वक्त भी जो सिक्योरिटी की जो आवाजाही है, जो इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही है, खासकर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट वो अभी आपको नजर आ रही है। तो इस हवाले से अब सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट को फिर से बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मैं बता दूं इसके दूसरे मुतसिल यानी दूसरा इलाका जो वो दूरी भी पड़ता है, बलाई इलाका पड़ता है, क्योंकि बाउंड्री मिलती है। इससे यही लग रहा है सिक्योरिटी पोस्ट को कि शायद जो मिलिटेंट्स है कहीं वो दूर की तरफ न भाग जाए, क्योंकि ये जो ये रीजन है, जो ये हिली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इसी वजह से जो ये सर्च ऑपरेशन है इसको बढ़ा दिया गया है। फिलहाल आप लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो सिक्योरिटी की जो इस वक्त डिप्लॉयमेंट है इसको फिर से बढ़ा दिया गया है और जो सिक्योरिटी की जो आवाजाही है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर अब देखना यह है कि हाइड आउट बस्ट होने के बाद क्या अब जो रणनीति अपना सिक्योरिटी फोर्सेज ने कि मिलिटेंट को जो इस वक्त ताकुब कर रहे हैं उसको मतलब और बढ़ाने में कितना टाइम लगेगा या फिर एस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो ही हमारे पास इस हवाले से कोई इत्तला होगी हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। जी गवार ग्राउंड जीरो से तफसात फराम करे थे फीर मुजफ्फर, जहां पर इंदरवन इलाका कोकरनाग का सागाम इलाका, जहां पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान आज सुबह गोलियों का तबादला, मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ है। उसके बाद ही बंदूक की खामोशी, लेकिन वहां पर फोर्सेज की जानिब से एक खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया गया है, जहां पर उससे कुछ गैस सिलेंडर, कुछ कपड़े, कंबल और दीगर बर्तन भी बरामद हुए हैं। तमाम पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर आने और जाने के दौरान हवाई किराए में इजाफे को लेकर एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के सदर मंसूर पख्तू ने कहा है कि यह मसला आज का नहीं बल्कि यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है और हवाई किराए में इजाफा वादी कश्मीर की सयाहत पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में इस वक्त सयाहती सीजन पूरे जोबन पर है और इस दौरान फिजाई किराए में इजाफे की वजह से इस पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि कई सयाहों ने किरायों में इजाफे के पेश नजर कश्मीर के बजाय दूसरी रियासतों की सैर तफरी पर जाने का प्रोग्राम बना लिया है। देखिए, जहाँ तक ये हाई एयर फेयर्स का सवाल, ये आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से चल रहा है। तो जहाँ तक इसमें टूरिज़्म की बात है, टूरिज़्म इसमें बड़ा हिट होता है। जो भी हम प्रमोशंस करते हैं, डिपार्टमेंट हमारे साथ प्रमोशंस करता है, तो हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट करते हैं। जब हमारे एयर फेयर्स बढ़ जाते हैं तो लोग बिल्कुल अपनी जो बुकिंग से ड्रॉप कर देते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि टूरिज़्म अराइवल्स में डिप हो रहा है। डिप इस वजह से हो रहा है क्योंकि एयर फेयर्स को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से एज कम्पेयर टू आवर डेस्टिनेशन वो सस्ती हो रही है, तो बिल्कुल फुटफॉल में भी कमी आती जा रही है। फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत कम आ रहे हैं। रीज़न यही है कि जो हमारे एयर फेयर्स हैं बहुत हाई है। तो इसमें हमारे मतलब टूरिज्म के साथ साथ जो हमारे लोकल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई इमरजेंसीज होती है, मेडिकल इमरजेंसीज होती है, या बिजनेस क्लास मतलब बिजनेसमैन होते हैं जो मतलब या लोगों को भी मतलब आना जाना होता है, तो वो भी एफर्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें हो रही है। तो हमारी ये प्रीवियसली एक मतलब रिक्वेस्ट भी रही है, हम डिमांड नहीं कहेंगे, रिक्वेस्ट ही बोलेंगे कि एडिशनल फ्लाइट्स भी लगाई जाए या कैपिंग लगाई जाए एयर फेयर्स पे, कि बढ़ना नहीं चाहिए। कोई ऐसा कैप लगना चाहिए कि हमें भी पता चलेगा, हम भी आगे लोगों को बोलेंगे कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो भी वो मतलब इसमें कैप होगा तो वो भी फिर अपना जो उनका बजट है उसके हिसाब से अपने टूर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ओवरऑल जो इफेक्ट हुआ है वो बैडली हिट हो गया है टूरिज्म इससे। और अभी जो गो फर्स्ट का भी हो गया, वो ग्राउंड हो गए एयरक्राफ्ट्स, तो उनकी बुकिंग्स भी जो थी या लोगों का रिफंड वगैरह है वो भी अभी लोगों को वापस नहीं मिल रहा है। उसमें भी कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया गया उन लोगों को जो यहाँ पे आना चाहते हैं। तो साथ साथ दोनों चीज़ें होगी, एक तो हाई एयर फेयर्स का भी मसला हो गया, दूसरा गोयर का भी हो, फर्स्ट का भी हो गया। तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट में को आगे मतलब आने वाले टाइम में कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जी अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर ओवरऑल देखेंगे कि ये मई का सीज़न है, मई में तो कश्मीर में जगह ही नहीं मिलती थी, चाहे वो होटल हो, हाउस बोट हो, या जो हमारे गाड़ी वाले हैं। आज आप देखेंगे कि आपको हाउस बोट में भी आराम से बुकिंग मिलेगी, होटल्स में भी कमरे खाली है, गाड़ी वाले भी बहुत सारे हमारी नोटिस में आ रहे हैं कि उनको भी काम नहीं है। वजह यही है कि लोग एफर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ आना, बहुत ज़्यादा हाई फेयर एयर फेयर्स है।
तो इनको मेरे को लगता है अगर आने वाले टाइम में हमारे जो 4 सीजन है आने वाले टाइम में ही मतलब अगर इसको कुछ रोका जाए, क्योंकि छुट्टियां बाहर जून में ख़त्म होती हैं, अप्रैल से जून तक छुट्टियां होती हैं, तो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते थे इस दौरान, तो इसी दौरान वादिया कश्मीर को खते पीर पंचाल के साथ मिलाने वाली राबता सड़क मुगल शाहरा को जहां कल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, वहीं आज मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए खोले जाने के बाद एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर रविंदर पाल सिंह ने मुगल रोड का दौरा किया। इस हवाले से उन्होंने गुलिस्तान न्यूज से भी बात की है। चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शोपियान से इरशाद और इस वक्त हम मौजूद है तवारीकी मगर रोड पे, और मगर रोड पे आज जो है एसएसपी ट्रैफिक यहाँ पे आ चुके हैं और इन्होंने आज दौरा किया है। क्या इन्होंने पाया है, इनसे हम जाने की कोशिश करेंगे। सर आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में। सर बता दीजिए कि आज आपने अचानक दौरा किया है, सर क्या आपको लग रहा है? सर क्या हाँ, ये दौरा हमारा इसलिए था कि एक तो हमने ट्रैफिक का जो मोबिलाइजेशन आज से स्टार्ट किया, क्योंकि कल पुंछ से वहाँ से स्टार्ट हुआ था, और हमारे जितने भी यहाँ पे मुलाजमीन हैं उनको एक ब्रीफिंग भी करनी थी कि रेगुलेट करेंगे और फर्स्ट क्लास तरीके से जितने भी हमारे यहाँ पे कम्यूटर्स चलते हैं, चाहे वो ट्रकर्स हों चाहे वो पैसेंजर्स हों, कोई भी हो, उनको हैसल फ्री मूवमेंट हम लोगों ने देनी है। एंड दे हैव टू प्रोवाइड द एवरी फैसिलिटी, द बेसिक फैसिलिटी फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कम्यूटर्स। सर यहाँ पे एक सवाल है सर, अगर हम बात करें जो शोपियान में मैन पावर है, ट्रैफिक का मैन पावर बहुत ही कम नजर आ रहा है सर, क्या इसके लिए भी मैं अभी हम लोगों ने इसमें एक रिवाइज किया है और ऑगमेंट आने वाले दिनों में हम लोग इसको ऑगमेंट करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे। इस नाके को भी हम लोगों ने स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि एक मेन हमारा एंट्री पॉइंट है और अंदर जो टाउन का जो आप लोगों ने बताया उसमें भी मैं कुछ नफरी देने की कोशिश करूँगा। तो अगर हम बात करें हिरपोरा से आगे आपका जो अमला है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा, जबकि जो ये एक्सीडेंट्स को मतलब जो आए रोज हम देखते हैं कि हिरपोरा से आगे जो एक्सीडेंट होते हैं, मगर वहाँ पे जो ट्रैफिक का अमला वो नहीं नजर आ रहा है। सर क्या रीजन? नहीं, उसका भी हम थोड़ा, मैंने बोला मैं ऑगमेंट कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसकी एंगेजमेंट्स हमारी काफ़ी हैं। वी आर बिजी विद आवर शेड्यूल्स आल्सो। वी विल प्रोवाइड, आई विल स्ट्रेंथन दिस एरिया, और मैं जितने हमारे डीएसपी हमारे पुलवामा उनको मैं एक आने वाले दिनों में अच्छी खासी नफरी दूंगा, सो दैट आपके जितने भी एरियाज हैं, जितने भी स्पॉट्स हैं हमारे, वो कवर हो जाएंगे। सर अगर यहाँ पे बात करें जो कनेक्टिविटी का जो यहाँ पे सिस्टम है वो हिरपोरा से आगे जो है होना चाहिए। काफ़ी सारी डिमांड लोगों की है कि यहाँ पे जो एक टावर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग जो है यहाँ के ड्राइवर हजरात जो है वहाँ पे जाते हैं, अचानक वहाँ पे गाड़ी जो है बंद होती है, मगर वहाँ पे जो वो आईसी की वजह से रहती है सिचुएशन। ये वाला पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अभी भी मुझे ब्रीफिंग दे रहे थे अपने एसओ साहब भी और डीएसपी साहब भी दे रहे थे, और इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे अकॉर्डिंगली। एक तो फिलहाल मैं अपने अहदेदारों के लिए एक सैटेलाइट फ़ोन के लिए भी हम लोग इनकी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, और इनफैक्ट जो टावर्स के लिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक इशू रहता है, और उसके लिए हम लोग जहाँ पे भी हमें बोलना पड़ेगा वो बोलूँगा मैं। आखिर में क्या रहेगा सर, जो पुलिस से ड्राइवर हजरात आते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? हाँ, मेरी एक मैसेज यही रहेगी कि जितने भी हमारे यहाँ पे लाइट व्हीकल्स हैं, जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं, वो जितने भी पैसेंजर उसमें रहते हैं वो ओवरलोड ना हो, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने पूरे रखें, सो दैट इनकी जर्नी एक बिल्कुल सेफली यहाँ से निकले। और जितने भी ट्रकर्स हैं उनका रूट परमिट होना चाहिए, और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो पूरे के पूरे, दे हैव टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स सो दैट देयर मूवमेंट विल बी हैसल फ्री, और वो अपने वहाँ पे डेस्टिनेशन पे टाइमली पहुँच जाएँ। हाँ, और इस आजकल के मसरूफ तर्ज जिंदगी की वजह से लोग अपनी सेहत पर तवज्जो देने से कासिर हैं। एक अच्छी और बेहतर जिंदगी जीने की चाहत में ज्यादातर वक्त काम करने में निकल जाता है, लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप इस आलीशान जिंदगी का क्या करेंगे? अगर जिस्म का एक भी हिस्सा ठीक तरह से काम नहीं करता है तो ये हमारी पूरी सेहत और जिस्म के दीगर हिस्सों को मुतासिर करता है। हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा हमारा जिगर है। इन दिनों बहुत से लोग फैटी जिगर जैसी बीमारी में मुब्तला है, और इसकी बुनियादी वजह खराब तर्ज जिंदगी और बेहतर इलाज को अपनी खुराक में शामिल नहीं करना है। फैटी लिवर क्यों ज़्यादा हो रहा है कि हमारा लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ है, हमारी खाने की आदत चेंज हो गई है। हम ज़्यादा जंक फूड्स ले रहे हैं, ज़्यादा ऑयल ले रहे हैं, ज़्यादा फैट्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास एनर्जी जाती है वो स्टोर होती है, तो वो डिफरेंट जगह स्टोर होती है। लिवर भी एक ऑर्गन है, तो लिवर में स्टोर हो जाती है, उसमें फैट जमा हो जाता है, उसको हम फैटी लिवर कहते हैं। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या हम कैसे बच सकते हैं? तो हमें जो ये जंक फूड से ज़्यादा एनर्जी रिसोर्स है, जैसे तेल है, फैट्स है, ऑयल है, राइस है, ये थोड़ा हमें कम खाना है, और हमें ये रूटीन बनाना चाहिए। हम थोड़ा एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज सुबह शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं, कम से कम 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, और यहाँ से हम थोड़ा एनर्जी कम करेंगे।
ये ऑयल फैट कम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा लिवर बैलेंस में रहेगा। हर लिवर ही नहीं, सारे ऑर्गन बैलेंस में रहेंगे तो हमारे फैटी लिवर के चांसेस कम रहेंगे। ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर हम देखेंगे ना 100% ट्रीटमेंट, जैसे हमारा सिर दर्द होता है हम पैरासिटामोल लेते हैं तो हमारा सिर दर्द ठीक होता है, तो ऐसा अभी दवाई कोई नहीं आई है जिससे फैटी हम कहेंगे हमने फैटी दवाई खाई है हमें ठीक हुआ। ऐसी कोई दवाई नहीं, दवाई है लेकिन उससे क्या होगा, तो आप 2-3 महीने दवाई खाओगे आपका फैटी लिवर अगर ग्रेड 1 हो 0 आएगा, 2 से 1 होएगा, आप दवाई बंद करेंगे तो वो दोबारा आएगा। तो बेटर यही है कि हमें प्रिवेंशन करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, जंक फूड्स ऑयल जो जिसमें ऑयल है फैट से जिसमें ज़्यादा एनर्जी वो कम खानी है, और हमें यूज़ ज़्यादा करना है तो हमें एक्सरसाइज करनी है, वो इसका डिफिनेटिव ट्रीटमेंट है और जो एक्सेप्टेड है उसमें रिजल्ट अच्छे हैं। दवाई है बहुत सारी है लेकिन उनमें इतना एक्सलेंट रिजल्ट नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर है कि हमें प्रिवेंशन पे ही ध्यान देना। चलिए नाज़रीन, अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो काफी वायरल सोशल मीडिया पर इस वक्त हुआ है। डल झील के अंदर जहां पर चंद रोज कबल एक फिश पाई गई है जो कि अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पाई जा रही है, एलिगेटर गोर के नाम से जानी जाती है। एक बार फिर यानी कि एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा ऐसा मौका है जब इस फिश को डल झील के अंदर पाया गया है। ये दूसरा ऐसा वाक़ा है। इससे पहले भी एक एलिगेटर गोर फिश है, इसे पाया गया है जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। उसके बाद ही जब हुकाम से बात की गई तो उनका मानना है कि जो महकमे फिशरीज हैं उनके साथ ये मामला उठाया गया और उन्हें कहा गया है कि डल झील के अंदर आप देखिए, तहकीक करें कि इस तरह की मछलियां कितनी तादाद है उन मछलियों की। लेकिन एक बार फिर श्रीनगर के डल झील के अंदर डिवीडिंग के दौरान ये एक और मछली मिली है और इससे काफी जो है लोगों में भी अब तशवीश पाई जा रही है। पहली वाली मछली है जो पहली एलिगेटर गोर नाम से जानी जाती है, ये फिश ये मिली है, ये पहली फिश है। उसके बाद ही अब दूसरी एक एलिगेटर गोर नामी फिश मिली है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जा रही है। ताहम बताया जा रही है कि क्रोकोडाइल टाइप की हैं जो कि दीगर मछलियों को खाती है और उनके खाने से ही ये जिंदा रहती हैं। अब क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या कुछ इंसानों को इससे खतरा है, इस सिलसिले में लगातार तहकीक जो है वो चल रही है। फिलहाल आपको बताते चले काफी वायरल ये वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर। एक ही हफ्ते के अंदर ये दूसरी एलिगेटर गोर नामी फिश मिली है डल झील के अंदर। अगरचे पहली के मुकाबले में उसका साइज छोटा है लेकिन ये दूसरी ऐसी एलिगेटर गोर फिश है जो डल झील के अंदर डिवीडिंग के दौरान ही मिली है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।